हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के सामने आती हूँ, आपसे बातचीत करती हूँ। आज अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी वही बात कहूँगी जो हमेशा से कहती आई हूँ कि ज़िंदगी में आप जो कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि भीड़ में अकेले तुम ही नज़र आओ। तो आज की मेरी कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त बहुत रईस था और एक दोस्त बहुत बड़ा डॉक्टर था। दोनों अलग अलग मतलब स्टेट में रहते थे, तो पर उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई थी। टेलीफोन पे बातें होती रहती थी, मोबाइल पे घंटों बातें होती रहती थी, हर चीज़ होती रहती थी। पर ये जो रईस दोस्त था ये अपने व्यापार में इतना बिजी रहता था, और ये जो डॉक्टर था ना, इसकी ना एक आदत थी कि ये अपने पेशेंट को क्या करता था, हमेशा ना इतनी सच्चाई बता देता था कि जो बेचारा पेशेंट था ना वो मरने से पहले मर जाता था। उस तरीके से कि वो ये बोल देता था कि भैया तुम्हें तो कैंसर है, तुम 6 महीने के मरी ज़िंदगी है या तुम्हारी 2 महीने की ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा तुम नहीं जी सकते। तो बेचारा के वो यही सोच के कि 2 महीने की 6 महीने की, बेचारे को 1 महीने में ही मौत आ जाती थी या 2 महीने में ही मौत आ जाती थी जिसकी 6 महीने की ज़िंदगी हो। पर वो ऐसे बोल देता था दवाई देने की जगह। दवाई बहुत अच्छी देता था, स्पेशलिस्ट था, इतना बड़ा डॉक्टर था, पर उसकी ये आदत थी। और उसको अगर कुछ कहो तो कहता जी मैं तो सच बोल देता हूँ, मेरी तो आदत है कि भैया पेशेंट को सच बता दो ताकि कल को मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, मैं आपको कभी फिर सुनाऊंगी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ बीता हुआ है। पर क्या हुआ, इसका जो दूसरा दोस्त था उसका नाम था प्रदीप। प्रदीप को क्या हुआ, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसको ना कैंसर हो गया और वो उसने इलाज कराना शुरू किया। इतने इलाज कराया, उसको अपडेट करता रहता था अपने दोस्त को कि मुझे ऐसा। वो कहता हाँ दवाइयाँ तुझे ठीक मिल रही हैं, सब कुछ मिल रही हैं, ये है वो है। तो एक दिन प्रदीप का फ़ोन गया अपने दोस्त को, डॉक्टर जो था वो कहने लगा देख भाई तू ऐसे कर दोस्त मेरे कि तू मेरे से एक बार आखिरी बार मिल जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहता कि हंसने लगता है, कहता क्या बात करता है यार, डॉक्टर तुझे जवाब कैसे दे सकते हैं, इतना मेरे से बड़ा स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं, मैं आके तेरे को चेकअप करता हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे को कुछ हो जाए। वो कहता नहीं, मेरे को सब, मेरे पास पूरे के पूरे टेस्ट जो होते हैं वो आ गए हैं, एक्सरेज आ गए हैं, ये आ गए हैं, और मैंने अपने शहर में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ तक कि मैं विदेश भी हो आया हूँ। और विदेश से भी मैंने तेरे को फ़ोन किया, वहाँ से भी मुझे यही मिला कि भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। तो मैं वापस आ गया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू एक बार आके मुझसे मिल ले, हम सालों से नहीं मिले हैं। तो वो डॉक्टर को बड़ा मतलब दिल के अंदर एक चोट सी लगती है और दुख भी लगता है। वो कहता मैं आज ही आ रहा हूँ। वो चार्टर्ड प्लेन करता है, उसको टिकट नहीं मिलती है किसी भी जहाज़ की, वो चार्टर्ड प्लेन करता है और अपने दोस्त के पास पहुँच जाता है। अब प्रदीप के पास पहुँच के प्रदीप भी उसके गले लग जाता, बड़ा खुश होता। प्रदीप कहता कि तू आ गया, मैंने तुझे आखिरी बार देखा। कहता है ऐसे क्यों कह रहा है, कहता तू मुझे अपनी रिपोर्ट्स तो दिखा। वो उसको रिपोर्ट्स दिखाता है, सारी दिखाता है। तो ये डॉक्टर पूरी की पूरी रिपोर्ट्स पढ़ता है, एक्सरेज देखता है, सब कुछ देखता है, उसके जितने भी CT स्कैन ये वो वॉट एवर इट इज़, मतलब सारा कुछ देख लेता। और सारा कुछ देखने के बाद उसको ये पता चलता है कि इसकी ज़िंदगी शायद 2-4 दिन की भी नहीं रही है, ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है और ये मरने वाला है। तो बोलता है, प्रदीप बोलता अब तू बता, तूने सब कुछ देख लिया, अब बता क्या है। तो आज जितने दिन की मेरी ज़िंदगी है, 2-4 दिन की, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ कहीं नहीं जाएगा, हम खाएंगे पिएंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अगर मैं चल सका तेरा हाथ पकड़ के चलूँगा, नहीं तो व्हील चेयर पे चलूँगा। ये वो हंसने लगता है, डॉक्टर हंसने लगता है। तो प्रदीप कहता तू हंस क्यों रहा है। कहता प्रदीप तेरे को एक बात बताता हूँ, तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता क्या बात करता है। एक डॉक्टर जिससे मैं बात करके आया हूँ उसने मुझे कह दिया कि तेरी ज़िंदगी अब नहीं है, मुझे कैंसर हो चुका, मुझे लीवर में कैंसर है और मैं आखिरी स्टेज पर। कहता हो ही नहीं सकता, मेरे से बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, विदेशों में जाता हूँ, सर्जरीज़ करता हूँ, इंडिया का इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और तेरा फ्रेंड हूँ, और तुझे एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं सच बोलता हूँ। और फिर वो अपने दिल में सोचता है कि मैं आज कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त को असलियत नहीं बता सकता और मैं इसको मरता हुआ भी नहीं देख सकता। तो कहता मैं सच बोल रहा हूँ कि तेरी मौत अभी नहीं है, तेरे लिवर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि तेरा इलाज ना हो सके,
मैं अभी 4 दिन 6 दिन यहीं हूँ, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता, और तेरा इलाज अब मैं करूँगा। अब वो क्या करता है, उसको दवाइयाँ तो देना शुरू करता है, उसके साथ साथ वो उसकी काउंसलिंग शुरू करता है कि तुझे भाई कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है, चल आज हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, आज हम ये करते हैं। रात को वो लोग पत्ते खेलते थे, कार्ड्स खेलने बैठ जाते थे, कैरम खेलने बैठ जाते थे, कहते चल खेल, कुछ नहीं है, अभी तो मैं 4-6 दिन सोच ले, मैं पिकनिक बनाने आया हूँ तेरे साथ, और ये है वो है। जब वो ऐसी बातें करने लग गया उसके साथ, तो प्रदीप जो था ना, वो धीरे 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 उसको ठीक होने लग गया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये तो मरता हुआ अगर इंसान है तो उसको कह देता है ये तेरी ज़िंदगी 2 दिन की है, 4 घंटे की है, 10 दिन की है, 2 महीने की है, तो सच बोलता है। तो ये तो सच बोल रहा है, इसका मतलब ये मेरी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद सच बोल रहा है कि तेरी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है, या मेरी ज़िंदगी अभी है, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। तो वो इतनी उसके अंदर विल पावर आ जाती है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। और ये डॉक्टर भी मतलब ये अकेले में रोता था कि मैं मतलब प्रदीप के संग क्या करूं कि ये जिए। तो कहता है वो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि मैं इसको पॉजिटिव रखूं, इसको ये बताऊं कि नहीं तू जी सकता है, तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, पर इसकी जितनी भी ज़िंदगी है ये खुशी से काटे, ये अच्छे इस तरीके से काटे। तो वो ऐसे कहता है। पर थोड़े दिनों के बाद वो टेस्ट करवाता है, 6 दिन के बाद वो टेस्ट करवाता है, 8 दिन के बाद टेस्ट करवाता है, और वो देखता है उसके अंदर तो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई है। तो ये डॉक्टर तो उछल पड़ता है, ये कहता कि इसका मतलब दुनिया में जब तक मैं अभी तक डॉक्टर था मैंने बहुत गलत काम किए। मैंने अपने मरीज़ों को कभी भी बूस्टअप नहीं किया, कभी भी पॉजिटिव नहीं बोला, कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम जी सकते हो, जैसे कि मैं आज अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि तुम जी सकते हो। तो अगर हम अपने मतलब डॉक्टर्स अगर अपने पेशेंट को ये एहसास दिला दें कि वो मरने वाला है तब भी वो जी सकता है, कि उसकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, वो हील अप हो सकता है, तो जो ठीक है मरना सब ने है, तो पर जो उसकी बीमारी है ना वो छोटी हो जाती है, बड़ी होने की जगह छोटी हो जाती है, और उसकी ज़िंदगी लंबी होनी शुरू हो जाती है। जो खुदा ने ज़िंदगी दी है वो तो वो मरेगा ही उसके ऊपर, पर उसके अंदर ना एक एनर्जी, एक पावर अपनी बीमारी से लड़ने के लिए ना जाग उठती है, और जीने की तमन्ना जाग उठती है। तो इस तरीके से डॉक्टर्स को होना चाहिए, ना कि डॉक्टर्स को ब्लंट होना चाहिए। डॉक्टर्स को हमेशा अपने पेशेंट को बूस्टअप पॉजिटिव रखना चाहिए, और उनको हमेशा एनर्जी देनी चाहिए। अगर आखिरी सांस तक डॉक्टर को पता है कि मरने वाला है, तो डॉक्टर को उसका इलाज करके यही सोचना चाहिए कि नहीं ये जिएगा। और ये बात सच है। मैं आपको एक डॉक्टर की बात बताती हूँ, उसने मुझे ये बात बताई कि मेरे को ये पता था कि डॉक्टर आधे घंटे में ये मरीज़ आधे घंटे में मरने वाला है, पर हमने उसका इलाज किया और हमने उसको कहा कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा आधे घंटे में, और वो 10 साल जिया। तो ये बात है। तो डॉक्टर्स प्लीज़ बूस्ट अप योर पेशेंट्स एंड गिव देम अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो ये मेरी एक छोटी सी कहानी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और ना कि डॉक्टर्स ही बूस्टअप करें पेशेंट को, मतलब घर वाले दोस्त भी पेशेंट को बूस्टअप करें। तो मेरी एक ही बात है आप लोगों से कि आप में अगर कोई बात होगी तो दुनिया आपके साथ होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल MA एंटरटेनमेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को कहिए कि वो भी ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट, बाय।